हेलो गाइस, मैं सुरेश चौधरी। माय यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का तीसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे आवेश घनत्व, जिसकी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी। 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। आज हम बात करेंगे आवेश घनत्व के आधार पर बल तथा विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, बल कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग हमने देखा था और विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, बल बटा आवेश। उसके आधार पर आज हम बात करेंगे आवेश घनत्व के आधार पर किस प्रकार से हम बल और विद्युत क्षेत्र को डिफाइन कर सकते हैं। यदि हमें कहीं जरूरत पड़ जाए किसी भी टॉपिक में, आगे आएंगे बड़े टॉपिक, उनके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे किसके अंतर्गत, आवेश घनत्व के आधार पर। तो उनमें हमें बल और विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, उनको वहां पर समस्या नहीं रहे, इस वजह से हम यहाँ पर इस टॉपिक को लेते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। जो 4 या 3 नंबर के बड़े टॉपिक अपने पास में इस चैप्टर के अंतर्गत हैं, उनमें इस चीज की काफी हद तक जरूरत महसूस होगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व के आधार पर। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के आधार पर बल व विद्युत क्षेत्र, बल व विद्युत क्षेत्र, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों कि माना कोई L लंबाई का रेखीय चालक है, जिसे Q आवेश दिया गया है। इस चालक से स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिस पर बल। तो देखो दोस्तों, अपने पास में जो चीज है वो इस प्रकार से है कि कोई भी एक रेखीय अपने पास में चालक है, जिसको आवेश कितना दिया हुआ है, Q आवेश दिया हुआ है। इस प्रकार से हम सिंपल भाषा में समझेंगे इसको, Q आवेश हमने इसको दे दिया, जबकि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, L लंबाई है। और यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है अपने पास में Q0, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर यहाँ से मौजूद है। ये हो गई स्मॉल r दूरी। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर जो बल है वो कितना होगा। तो बल बाहर की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज से हमेशा बल बाहर की ओर लगेगा, यानी इन दोनों पर प्रतिकर्षण बल होगा। ये भी धनात्मक बल, धनात्मक आवेश, और ये भी धनात्मक आवेश। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक शॉर्ट टुकड़ा मानते हैं। ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, जिसकी लंबाई हम मान करके चलते हैं dl। कितनी लंबाई मान करके चलते हैं, dl लंबाई मान करके चलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज समझनी होगी कि यहाँ पर इस टुकड़े का आवेश कितना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो बल होता है ना, उस बल को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। इस प्रकार से हम बल को डिफाइन करते हैं। यदि इसको सदिश रूप में लिखें तो F वेक्टर, और यहाँ पर हम r कैप लगाते हैं, यानी कि r की डायरेक्शन में जो बल है वो यहाँ पर लग रहा है, ये F वेक्टर हो गया। इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में Q1 और Q2 दोनों आवेश कौन कौन से हैं। Q2 तो हम मान लेते हैं इस आवेश को, ये आवेश अपने पास में Q2 हो गया। पर Q1 आवेश है वो इस अल्पांश का आवेश है, अल्पांश का मतलब छोटे टुकड़े का। अब यहाँ पर हमें चीज समझनी है दोस्तों। देखो, हमारे पास में जो ये बल है ना, वो इस छोटे से टुकड़े की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, इस छोटे से अल्पांश की वजह से यहाँ पर Q0 पर बल लग रहा है। तो ये बल भी क्या होगा, शॉर्ट होगा, छोटा बल होगा। तो इसको मैं dF लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि पूरे चालक की वजह से बल नहीं देख रहे हम देख रहे हैं बल इस अल्पांश की वजह से।
तो यहाँ पर इस अल्पांश की वजह से यहाँ पर जो बल होगा उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर Q1 और Q2 की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले Q1 क्या होगा इस चीज को समझना। इस अल्पांश पर टोटल आवेश कितना है। इससे पहले हमने एक चीज समझी होगी, कौन सी, कि ए लंबाई पर टोटल आवेश कितना है, यानी ए लंबाई को हमने कितना आवेश दिया है टोटल, वो हमने दिया है मान लो Q आवेश दिया है। तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, Q/L, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेम्डा। रेखीय आवेश घनत्व क्या बोलते हैं, लेम्डा। और हमें कितनी लंबाई पर आवेश चाहिए, हमें चाहिए dl लंबाई पर आवेश। ध्यान देना दोस्तों, L लंबाई को कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया। कितना आवेश दिया, Q। एकांक लंबाई पर आवेश कितना हो गया, Q/L, जिसे हमने क्या लिखा, लेम्डा, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व है ये। हमें कितनी लंबाई में चाहिए, dl लंबाई में चाहिए। तो dl लंबाई में आवेश कितना होगा, लेम्डा इंटू dl। ये आवेश होगा किसमें, इस स्लॉट के अंदर, यानी कि इस अल्पांश के अंदर जो आवेश होगा वो कितना होगा, dq, और उसका मान कितना होगा, लेम्डा इंटू dl। क्यों हुआ ये, इस चीज को एक बार वापस समझना, ताकि कि बाकी के जो हम तीन पढ़ेंगे ना, लेम्डा के बाद में हम रो भी पढ़ेंगे और अपने पास में सिग्मा भी पढ़ेंगे, तो उन दोनों में इजीली चीजें समझ में आ जाए, इसलिए इस चीज को समझना। L लंबाई में आवेश कितना है, Q। एकांक लंबाई में आवेश कितना हो गया, Q/L, जिसे हम क्या लिखते हैं, लेम्डा। तो एकांक लंबाई में आवेश कितना है, तो dl लंबाई में आवेश कितना होगा, लेम्डा इंटू dl। ये अपने पास में क्या हो गया, dq, जिसे हम क्या लिखेंगे, Q1। तो यहाँ पर आ गया लेम्डा इंटू dl। ये तो होगी Q1 की वैल्यू, यानी इस आवेश की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है, dq अल्पांश आवेश है, उसकी वैल्यू कितनी है, लेम्डा इंटू dl। और यहाँ पर Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू Q0 है। ये वैल्यू दोनों इसमें पुटअप करेंगे, तो अपने पास में यहाँ पर क्या बनेगा, df वेक्टर बराबर, यहाँ से अपने पास में आ गया k, यहाँ पर Q1 की वैल्यू आ गई लेम्डा dl, और Q2 की वैल्यू आ गई Q0, बटा दूरी कितनी हो गई यहाँ पर, r², यहाँ पर आ जाएगा rk। ये हुआ बल किसकी वजह से, ये बल हुआ है इस स्लॉट की वजह से, जबकि हमें पूरे चालक इसकी वजह से, यानी कि L लंबाई के चालक की वजह से टोटल बल देखना है। तो आपको पता है 11th में हमने एक छोटी सी चीज सीखी थी कि हम छोटी चीज का मान निकाल लेते हैं और हमें पूरी चीज की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण चालक के कारण, संपूर्ण चालक के कारण Q0 पर बल। तो संपूर्ण चालक की वजह से Q0 पर जो बल होगा उसे हम क्या करेंगे, F से डिनोट कर देंगे, F वेक्टर, और इंटीग्रेशन कर देंगे dF का। किसका करेंगे, dF का, यानी इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो अपने पास में क्या वैल्यू प्राप्त हुई, यहां से k लेम्डा dl Q0 बटा r², और यहाँ पर rk। ये वैल्यू अपने पास में आ गई। मैं एक लाइन लास्ट लिख लेता हूं, यहाँ पर F वेक्टर बराबर टोटल कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से देखो जो चीजें कॉमन आ रही है उनको बाहर ले, कौन कौन सी चीज यहाँ से कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी। एक तो क्या आ जाएगा, एक Q0 आ जाएगा, एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेम्डा आ जाएगा, बटा यहाँ से क्या हो जाएगा, r² है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर अपने पास में बचेगा वो क्या बचेगा, dl, और यहाँ पर बचेगा rk। ये वैल्यू अपने पास में किसकी हुई, टोटल बल की हुई, जो कि इसके ऊपर लगेगा। ये तो हो गया बल, किसकी वजह से, रेखीय आवेश घनत्व इस लेम्डा के कारण से जो बल है वो। यदि लेम्डा नियत है तो बाहर आ जाएगा, और dl का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। देखना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो लेम्डा के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों आपको पता है विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है, F वेक्टर बराबर E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q0। ये होता है अपनी परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/Q0, और F वेक्टर की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, जैसे ये वैसे वैसे उठा करके लेंगे, कितनी हो जाएगी, K लेम्डा Q0 बटा r² इंटीग्रेशन dl और r। क्या चीज बचेगी यहां से, E वेक्टर बराबर Q0 से Q0 कैंसिल,
के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl और r के, ये हो गया अपने पास में विद्युत क्षेत्र। एक चीज समझो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र और इसके अंदर केवल क्यू नोट का अंतर है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने जो समाकलन किया ना वो रेखीय समाकलन, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, यानी कि ये रेखीय समाकलन है। हम एक रेखा का समाकलन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हम रेखीय समाकलन का क्या लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। एक बार इजीली समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत रही है तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसकी और चर्चा करेंगे, यानी कि सही नेक्स्ट पॉइंट है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अपने पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के आधार पर बल तथा विद्युत क्षेत्र, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लें, माना किसी एस पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्यू आवेश दिया जाता है, तो इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा तथा इस पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो दोस्तों बल के लिए हम सेम ऐसे ही बात करेंगे, जैसे अपने पास में मान लो कि ये कोई एक पृष्ठ है, इस प्रकार से इसको हमने क्यों आवेश दे दिया, ये हमारे पास में टोटल हमने क्यों आवेश दिया, इसका क्षेत्रफल है वो एस है, ये हम मान करके चलते हैं पहले से। अगर हमें इस एक छोटे से पृष्ठ को लेते हैं, इतना सा इसका एरिया लेते हैं, ये अपने पास में कोई मान लो छोटा सा इसका पृष्ठ है जिसका मान है ds और जिसका आवेश होगा dq। इसका आवेश कितना होगा इस छोटे पृष्ठ का, dq, किसका, इस पृष्ठ का छोटे से। अब इस पृष्ठ से क्या है, r दूरी के ऊपर कोई एक बिंदु रखा हुआ है, यहां पर आवेश है, बिंदुवत आवेश, फ्रिक्शन आवेश q नॉट, इसके ऊपर लगने वाला बल होगा F वेक्टर q नॉट। तो दोस्तों इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, एक आवेश तो हो गया q नॉट, दूसरा आवेश हो गया ये छोटे पृष्ठ का आवेश कितना है dq। तो यहाँ पर जो अपने पास में वैल्यू होगी उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे k q1 q2 बटा r स्क्वायर और r के, और शॉर्ट है छोटे की वजह से, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लिया df। यहाँ पर देखो दोस्तों q1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये है अपने पास में q1 और q1 की वैल्यू हम लेकर के चलते हैं dq। इसका मान कितना होगा इस चीज को थोड़ा सा समझना। देखो हमने इस टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना माना है s और टोटल आवेश कितना दिया है q, यानी कि s पृष्ठ को आवेश कितना दिया गया है q, तो एकांक पृष्ठ पर आवेश होगा वो विपरीत कितना होगा q अपॉन s, और यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं क्या, सिग्मा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो एकांक क्षेत्रफल में या एकांक पृष्ठ में जो आवेश है वो इतना है, तो हमें कितने क्षेत्रफल में चाहिए, ds क्षेत्रफल में चाहिए। हमें कितने क्षेत्रफल में चाहिए आवेश, ds में, तो ds में कितना होगा, तो यहाँ पर ds में जो आवेश होगा कुल वो dq होगा और इसका मान होगा सिग्मा इंटू ds। देखो वापस देखना एक बार, s क्षेत्रफल में आवेश कितना है q, एकांक क्षेत्रफल में कितना होगा q अपॉन s यानी कि सिग्मा, और d क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा
सिग्मा इंटू ds, ये अपने पास में टोटल आवेश इसका अल्पांश का हो जाएगा और इसकी वैल्यू बनेगी अपने पास में सिग्मा डी, ये अपने पास में dq की वैल्यू बनेगी सिग्मा ds। इसी प्रकार कोमा q आवेश कितना है यहाँ पर q नॉट, दोनों वैल्यू इसके अंदर उठा करके पुटअप करेंगे तो अपने पास में आएगा df वेक्टर बराबर k, यहाँ पर सिग्मा ds और यहाँ पर आ जाएगा q नॉट बटा आर स्क्वायर और यहाँ पर आर के। यदि हमें संपूर्ण पृष्ठ का चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ के कारण Q नॉट पर बल, तो कंप्लीट बल होगा वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f वेक्टर इंटीग्रेशन df वेक्टर इक्वल इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन कौन सा हो रहा है सरफेस यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटीग्रेशन है या पृष्ठीय इंटीग्रेशन जिसे हम बोल सकते हैं सरफेस के लिए आता है सतह के लिए। और यहाँ पर अपने पास में k सिग्मा ds और यहाँ पर Q नॉट बटा आर स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आर के। कुल मिलाकर के ये अपने पास में क्या बना बल बना। इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखूं तो यहाँ पर जो चीजें कॉमन आ रही है बाहर या जिनका समाकलन नहीं होगा वो बाहर आ जाएगी, जिनका समाकलन होगा वो अंदर रह जाएगी। तो यहाँ पर आ गया f वेक्टर बराबर, यहाँ से हम बाहर ले लेते हैं k को बाहर ले लेते हैं, सिग्मा को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर Q नॉट को भी हम बाहर ले लेते हैं बटा में आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन यहाँ पर सर का बचेगा और वो किसका होगा ds का होगा। यहाँ पर आ गया आर के। ये अपने पास में क्या बन गई टोटल अपने पास में बल की वैल्यू बन गई। इसी प्रकार हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, इसकी वजह से इस अल्पांश की वजह से इस बिंदु पर, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं P, तो इस P बिंदु पर इस अल्पांश की वजह से जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी वो होगी E वेक्टर बटा F वेक्टर बटा Q नॉट और यहाँ पर F वेक्टर की वैल्यू है 1/Q नॉट, तो लिख ही देते यहाँ पर F वेक्टर की वैल्यू यहाँ से उठा करके लिख देते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी K सिग्मा और Q नॉट बटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन सरफेस और यहाँ पर हो जाएगा ds और r के। ये अपने पास में क्या बन गई वैल्यू बन गई। अब यहाँ से Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और E वेक्टर बराबर क्या बचेगा यहाँ पर K सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन सरफेस और यहाँ पर ds और r के। अपने पास में हमें पता होगा कि हमें कहां से कहां तक समाकलन करना है, उसकी वजह से हम ds का क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे जहां से जहां तक हमें करना है। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार स्क्रीन छोड़ दो फिर बढ़ेंगे आगे। तो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में है C, जिसमें हम बात करेंगे आयतन आवेश घनत्व यानी कि रो के आधार पर बल तथा विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से आयतन आवेश घनत्व रो के कारण से। तो दोस्तों इसमें हम लेते हैं माना किसी V आयतन को स्मॉल q आवेश दिया जाता है तो आयतन आवेश घनत्व रो होगा तथा इस आयतन से स्मॉल r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर बल। तो देखो दोस्तों अपने पास में यहां पर एक आयतन का रूप है, कोई भी एक पदार्थ होगा जिसका हम आयतन वितरण देखेंगे। तो ये मान लेते हैं अपने पास में कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर
टोटल आयतन है वो V है और इसको हमने आवेश दिया है टोटल Q। तो ये आवेश इस पूरे संपूर्ण आयतन के अंदर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा इस प्रकार से। और इस आवेश का हम एक छोटा सा भाग लेंगे, टुकड़ा, इसका एक छोटा सा पार्ट मान लो हमने यहां पर ले लिया, ये छोटा सा पार्ट है इसी आयतन का, इस प्रकार से हम लेकर के चलते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा इसके अंतर्गत हमने लिया है यहां पर। इसका जो आयतन है वो हो जाएगा dV और इसका जो आवेश है टोटल वो हो जाएगा dQ। और इस अल्पांश के कारण से यहां पर r दूरी पर कोई एक बिंदु है P और इस P बिंदु पर एक तीक्ष्ण आवेश Q नोट रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा F। ये चीज समझ में आई? यानी तीनों का सेम ही लगभग डायग्राम है, बस पहले वाले में रेखीय लेना है, दूसरे वाले में पृष्ठीय लेना है और इसमें आयतन रूप में लेना है। अब यहाँ पर हमें चर्चा करनी है कि बल कितना लगेगा। तो एक आवेश तो ये है, दूसरा आवेश ये होगा जो कितना है dQ। और इस dQ की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि V आयतन को टोटल आवेश कितना दिया गया Q, तो एकांक आयतन को आवेश कितना दिया गया Q/V, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो हमें कितने आयतन में चाहिए, dV आयतन में चाहिए, तो हम dV से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो टोटल आवेश कितना बनेगा, dQ बराबर रो इंटू dV। ये अपने पास में क्या बनेगा, इसका आवेश बनेगा। किसका आवेश, इस अल्पांश का आवेश। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रो इंटू dV। ये अपने पास में अल्पांश का बन गया। सिंपल भाषा में देखो दोस्तों कि अपने पास में जो रो है उस रो का मतलब क्या है, एकांक आयतन में वितरित आवेश। और हमें कितने आयतन में चाहिए, dV आयतन में चाहिए। तो एकांक आयतन का कितना है रो, तो dV का कितना हो जाएगा, रो इंटू dV। ये आवेश अपने पास में बन गया। यहां पर हम बात करते हैं बल की। इस छोटे से आयतन की वजह से देखते हैं तो यहां पर होगा dF वेक्टर बराबर, यहां पर हो जाएगा K Q1 Q2 बट R स्क्वायर और R के सदिश रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू है वो है dQ और dQ का जो मान है वो अपने पास में रो dV। और दूसरा अपने पास में Q2 जो आवेश है वो है Q0। तो यहाँ पर कंप्लीट क्या बन जाएगा, dF वेक्टर बराबर K, इसकी वैल्यू हो जाएगी रो dV और इसकी वैल्यू अपने पास में हो जाएगी Q0 बट्टा में हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ पर R के। अब यहाँ से हमें क्या करना है, संपूर्ण आयतन की वजह से देखना है। कि देखो ये जो बल आया ना, ये बल तो केवल इस अल्पांश की वजह से इसके ऊपर लगने का बल है। हमें संपूर्ण आयतन की वजह से देखना है तो ये लिखेंगे संपूर्ण V आयतन के कारण बिंदु P पर बल। तो संपूर्ण बल होगा वो इसका इंटीग्रेशन करने पर आएगा और इंटीग्रेशन होगा ये, और यहाँ पर आवेश समाकलन है, या आवेश हमेशा कह सकते हैं आयतन समाकलन है। तो आयतन समाकलन के लिए V आ गया यहाँ पर आयतन समाकलन, और जो भी चीज अपने पास में वो लिख देते हैं रो dV, यहाँ पर Q0 बट्टा में हो जाएगा R स्क्वायर और यहाँ पर हो गया R के। इसको थोड़ा ठीक लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा F वेक्टर बराबर, जो राशि यहाँ पर बाहर आने के लायक है, जिनका समाकलन नहीं होना है यानी नियत राशि है, उनको बाहर ले आओ, और जो नियत नहीं है उनका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो K रो और Q0 बट्टा R स्क्वायर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा, dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो भी कौन सा, आयतन समाकलन, और यहाँ पर हो गया R के। ये अपने पास में टोटल क्या बन गया, यहाँ पर बल बन गया। इसी प्रकार हमें देखना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की चर्चा करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, रो के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र आपको पता है कितना होता है, E वेक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा F वेक्टर बटा Q0, और यहाँ पर हो जाएगा 1/Q0, और इसकी कंप्लीट यहाँ से F वेक्टर की वैल्यू उठा के पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया K रो Q0 बटा R स्क्वायर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन वो भी आयतन, और यहाँ पर हो जाएगा dV, और यहाँ पर R के, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ से Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा, E वेक्टर बराबर K, और यहाँ पर रो बटा में हो गया R स्क्वायर, यहाँ पर इंटीग्रेशन V, और यहाँ पर हो गया dV R के। ये अपने पास में वैल्यू बन गई, और ये अपने पास में क्या हो गया,
विधु सेट हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत होती है तो अवगत करवाना, एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करना। इससे अगला जो वीडियो है उसके अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। एक ऐसे न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे जो अक्सर 3 या 4 नंबर में एग्जाम में आने की लिए काफी इंपॉर्टेंट है और 1-2 बार आ भी चुका है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू।